ओके, एटॉमिक अगर आपका ऑलरेडी आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड हो चुका है तो उस आईडी पासवर्ड से अब दुनिया के किसी भी कंट्री जहां एटॉमी लॉन्च हो चुका है उसका शॉपिंग कर सकते हैं। ये एटॉमी इंडिया का होम पेज है। तो सबसे पहले तो एटॉमी इंडिया के होम पेज में आपका जो भी एग्जिस्टिंग आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कर जाएं। इंडिया के रीजन में यहाँ का जो शॉपिंग मॉल का टैब है उसमें आप देखिएगा तो इंडिया का ही शॉपिंग प्रोडक्ट का लिस्ट दिखेगा आपको। यहाँ से सपोज कि आपको रीजन चेंज करके यूएसए का रीजन में जाना है तो यूएसए का कंट्री को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पुल डाउन मेन्यू में जैसे यूएसए हो जाता है तो ये होम पेज जो है यूएसए में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ का जो शॉपिंग मॉल का टैब है इसको आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ यूएसए में जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो आपको दिखने लग जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपना जो रीजन है उसको चेंज करके जापान कर देते हैं तो आपको ये जो होम पेज है वो जापान के होम पेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे चीज़ जापानीज में लिखा है। तो अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे रहेंगे और ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे तो यहाँ का सारा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ का जो शॉपिंग टैब है उसको आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर जापान में लिस्टेड जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है वो आपको दिखने लगेगा। सही, इसका शॉपिंग करने का तरीका ये है कि सपोज कि मुझे सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट ऑलरेडी है। से मुझे प्रोबायोटिक्स जो है वो खरीदना है तो हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने पर प्रोबायोटिक्सは体内で健康に役立つ生きている菌、それ自体を意味します。एंड देन उसका ऑपरेशनल वे दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। एंड ये जो प्रोबायोटिक्स है इसको शॉपिंग कार्ट में डालने का तरीका, यहाँ शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन रहेगा, आप इसको प्रेस कीजिएगा तो राइट हैंड साइड ये टैब में ये जो भी शॉपिंग ऑप्शन शॉपिंग कार्ट में जो भी आपने क्लिक किया वो आपका लिस्ट अप होता रहेगा। इधर से आपको इसके अलावा ब्यूटी का प्रोडक्ट्स चाहिए, से ब्यूटी का प्रोडक्ट्स को आप क्लिक कीजिएगा तो ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो आपको दिखने लगेगा। यहाँ दूसरा पेज है, यहाँ पर सपोज से मुझे बीबी क्रीम चाहिए तो बीबी क्रीम के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ शॉपिंग कार्ट दिख रहा रहेगा, इसको आप प्रेस कीजिएगा तो फिर यहाँ लिस्ट अप हो जाएगा। सिमिलरली से मुझे सप्लीमेंट में इसाफ्लोबेंस, आप यहीं से इसी प्रोडक्ट पुल डाउन मेनू से भी डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही प्रेस कर सकते हैं। मुझे सपोज इसोफ्लोबेंस चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ क्लिक करके ये जो है इसाफ्लोबेन को अपने शॉपिंग कार्ट में डाल लेंगे। और अगर आपको शॉपिंग कार्ट में जाना रहेगा तो ये राइट हैंड साइड में जो टैब है यहाँ पर देखिए फिंगर का सिंबल आता रहेगा तो इसको क्लिक कीजिएगा तो आप शॉपिंग कार्ट में चले जाएंगे। तो जो भी आपने अपने लिए लिस्ट अप किया रहेगा वहाँ यहाँ पर लिस्ट अप आपको दिखेगा। उससे आप सारा का सारा प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर वाला जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कीजिएगा तो सारा का सारा सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना येन हो गया। अगर 10,000 से कम है तो शिपिंग कॉस्ट लगता है इसमें। अगर 10,000 येन से ऊपर अगर आप ले रहे रहेंगे तो 500 येन का शिपिंग चार्ज जो है नहीं लगेगा। से मुझे सारा नहीं चाहिए रहेगा तो जो भी आपको इनमें से चाहिए रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। से मुझे इसाफ्लोबेन चाहिए रहेगा, बीबी क्रीम चाहिए रहेगा, प्रोबायोटिक्स चाहिए रहेगा तो यहाँ पर आप उसका अमाउंट आप चेक कर सकते हैं। 10,000 येन है और इसके लिए कोई शिपिंग नहीं लग रहा है और जब पॉइंट वैल्यू है वो 40,000 पॉइंट है। से मुझे 2 लाख। यहाँ से आप नंबर ऑफ क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको 2 चाहिए 3 चाहिए तो आप यहाँ से प्लस करते रहेंगे तो ये ऐड अप होते रहेगा। तो से अभी इसका कॉस्ट भी आपको इमीडिएटली दिखेगा, पॉइंट वैल्यू भी दिखेगा। और आप इसको कंफर्म कर लेने के बाद जो है नेक्स्ट आप इसको ऑर्डर द सिलेक्टेड आइटम्स करके प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने पे आपको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके यहाँ सारा का सारा टेक्स्ट आप इंग्लिश कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, एक शिपिंग इन्फॉर्मेशन है। से अगर कस्टमर जो है सेम एज शिपिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको सेम एज द पर्सन हु ऑर्डर्ड करना रहेगा। से आपका इंडियन अकाउंट है और जापान में खरीदना है तो आपको जापान का डिलीवरी देना रहेगा, जापान का एड्रेस देना रहेगा। तभी आप एंटर न्यू करके जापान का जो भी डिलीवरी
पर्सन है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर यहाँ पर आपको फीड करना रहेगा। ओके, शिपिंग इंफॉर्मेशन में आप जहाँ भी डिलीवरी देना है उसके सारे इनिशियल्स आपको डालने रहते हैं। नेम डाल दिए हैं, फ़ोन नंबर डाल दिए हैं। यहाँ पर पोस्टल कोड में आपको ये ब्लैक बटन जो है इसको प्रेस करना है, यहाँ जो पिन कोड आपने डाला रहेगा और इसको प्रेस करने पे ये सारा ऑलरेडी फीड होके आ जाता है, सिटी और प्रीफेक्चर वगैरह, जिसको डबल क्लिक करने से यहाँ फीड हो जाता है। लास्ट वाले जो कॉलम है इसमें आपको स्ट्रीट एड्रेस और हाउस नंबर डालना रहता है, ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपका डिलीवरी टाइम है, जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है वो आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इवनिंग का 7 से 9 बजे तक का टाइम ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पर सेल डेट है। सेल डेट का इंपॉर्टेंस क्या है कि सपोज कि आप अपना पॉइंट्स जो है मैचिंग के समय, कैशबैक के समय जब भी आप मैचिंग करना रहेगा, से 7 तारीख को मुझे मैचिंग कराना था और किसी वजह से 7 तारीख को नहीं कर पाया और आज 8 तारीख है, तो हम एक दिन पहले के डेट को ऑप्ट करके भी जो है एक दिन पहले के डेट में मैचिंग करवा सकते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे 3 डेट्स दिए हुए हैं, एक दिन पहले का, एक दिन बाद का। मैं यहाँ पर एक दिन पहले का जो है ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। ये इस वजह से जो है सेल डेट में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं डेट चूज करने का। यहाँ पर एक बार आप सारा फीड कर देने के बाद आप प्रोसीड कीजिए तो यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बैंक ट्रांसफर का। बाय डिफॉल्ट ये बैंक ट्रांसफर ही है। अगर आपने बिना कुछ किए प्रोसीड कर गया तो ये बाय डिफॉल्ट जो है बैंक ट्रांसफर मान लिया जाएगा। बैंक ट्रांसफर में आपको अपने जापानीज बैंक अकाउंट से सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन निप्पोरी ब्रांच जो एटोमिका बैंक एड्रेस है वहां पर आपको ट्रांसफर करना रहता है, फुरिकोमी करना रहता है। और ये जो है 2 दिन का टाइम के अंदर में आपको फुरिकोमी करना रहता है, ट्रांसफर करना रहता है। 2 दिन तक अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट बैंक ट्रांसफर चूज करके प्रोसीड किया रहेगा तो आपको अपने बैंक से एटोमी जापान के बैंक को पैसे ट्रांसफर करना रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन सीओडी का है, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी चार्जेबल है, डिलीवरी चार्ज लगता है 10,000 से नीचे अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो 300 येन लगता है, 10,000 के और 30,000 के अंदर में 400 येन एंड सो ऑन। और ये जब आप डिलीवरी होता है, डिलीवरी बॉय को आप पैसे देते हैं, वो पैसा जाके क्रेडिट होने के बाद ही जो है आपका ये पॉइंट्स आपके आईडी में आता है। सीओडी और बैंक ट्रांसफर में जब भी आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद ही जो है आपका आईडी में पॉइंट्स आते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको इमीडिएटली आपके शॉपिंग भी हो जाता है और आपके पॉइंट्स जो है इमीडिएटली आपको मिल जाता है। पे इजी ऑप्शन जो है ये एक फाइनेंशियल कार्ड ऑप्शन है। इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, जैसा पेटीएम है, तो वहाँ पर आप जो अमाउंट पे मनी है उसको आप रखने से वहां से आप क्रेडिट करके शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, मैं अभी क्रेडिट कार्ड से ऑप्ट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट जो है आप या यस आई एग्री करके ऑर्डर कर लेंगे तो आपको जो क्रेडिट कार्ड का पेज जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नेम डालना रहेगा, इसमें क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना रहेगा। ये पेज भी जापानीज है सबसे। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर यहाँ पर इनिशियल्स डालते रह रहा हूँ तो यहाँ पर डेट के जो ऑप्शन है, डेट का ऑप्शन में अगर हम कुछ भी डेट डाल रहे हैं तो ये एक जंक डेट ले लेता है यहाँ पे। तो जब भी आप डेट डालते रहेंगे तब मेक श्योर कि आप ये जो पेज है इसको आप जापानीज में ही रखें। ये जापानीज में रखने पे ये डेट जो है ये एग्जैक्टली वो डेट लेता है, अदरवाइज कोई जंक ले लेता है। तो जब भी आप डेट डालते रहेंगे तब मेक श्योर कि आप इसको पेज को जो है जापानीज में ही रख। सारा क्रेडिट कार्ड का इनिशियल डाल के आप मोसिकोमी खाकुन एप्लीकेशन कंफर्मेशन करते हैं तो एक दूसरा पेज खुलता है, कंफर्मेशन का पेज खुलता है। यहाँ पर सारा कंफर्म रहने पे आप मोसिकोमी एप्लीकेशन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका ये शॉपिंग हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ये से अभी जापान रीजन है तो जापान रीजन में ही जो है इसका हिस्ट्री दिखेगा। ये बटन से आप इसका हिस्ट्री देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जूमोन सांसो।
इसमें आपने जो जो शॉपिंग का हिस्ट्री किया है, जो बनाया है, वो हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। जिस रीजन में आपने शॉपिंग किया है उस रीजन को चेंज करने के बाद ही आपको ये दिखेगा। अगर आप का इंडियन आईडी है और आपने इंडियन आईडी में से लॉगिन किया, अभी मैं इंडियन आईडी में लॉगिन किया हूँ, यहाँ पर शॉपिंग मॉल में जाके जो है यहाँ पर शॉपिंग हिस्ट्री को चेक करता हूँ। शॉपिंग हिस्ट्री को चेक करने पर भी यहाँ नो रिजल्ट्स दिख रहा है मुझे। से मैं यहाँ 1 ईयर से सर्च करता हूँ तो ये पहले का जो भी है वो आपको दिखेगा। इस वीक या आज के दिन का जो सर्च करने पे हमको यहाँ नो रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ का रीजन जो है इंडिया है। इसको आप चेंज करके जापान कर लीजिए। जापान करने के बाद यहाँ पर शॉपिंग के टैब में, ये शॉपिंग हिस्ट्री में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिखने लगेगा जापान के रीजन में जो भी आपने शॉपिंग किया। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।